Good morning, students. Welcome back in online classes. As you know, from today onwards, we are going to have online classes through the new software, which will be very easy for us. So, let's start our chapter number 7. Hello, students. अब हम चैप्टर 7 की रीडिंग करेंगे. द साउथर्न प्लेट्यू. इसकी मीनिंग होती है बच्चों दक्षिणी पठार. The Southern Plateau is one of the important landform of India. दक्षिणी पठार भारत के महत्वपूर्ण लैंडफॉर्मों से एक है. It is covers a very large area of our country. यह भारत का यह हमारे देश के बहुत बड़े भाग को कवर करता है. It is bordered towards the north and gets narrower towards the south. और यह उत्तर की ओर बहुत ही विशाल है और दक्षिण की ओर बहुत ही संकुचित यानी छोटा है. इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल प्लेस्ड अपसाइड डाउन. यह एक त्रिभुज की तरह दिखता है जो उल्टा रखा हुआ है. दिस प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज वाई मोस्ट रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यह पठार पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाला है. इस कारण अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन्स कॉल्ड घाट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स. इसकी जो सीमाएं हैं वह पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ों से घिरी हुई हैं जिन्हें घाट कहते हैं. These are called the Western Ghats and Eastern Ghat. इन्हें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी कहा जाता है. इसे हिंदी में पश्चिमी और पूर्वी घाट भी कहते हैं रेस्पेक्टिवली. इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाय सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ. यह उत्तर में कई पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है. The Aravalli Hills are to its northwest and the Rajmahal Hills to its northeast. अरावली पहाड़ियाँ इसके उत्तर पश्चिम में हैं और राजमहल पहाड़ियाँ इसके उत्तर पूर्व में हैं. पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन्स. अब हम दक्षिणी पठार के भागों के बारे में पढ़ेंगे. द साउथर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज बाय द सतपुड़ा रेंज ऑफ हिल्स एंड द नर्मदा रिवर. दक्षिणी पठार को सतपुड़ा पर्वतमाला और नर्मदा नदी दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. टू द नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा एंड द नर्मदा रिवर आर द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड टू द साउथ इज द डेक्कन प्लेट्यू. सतपुड़ा के उत्तर में और नर्मदा नदी मध्य हाईलैंड्स है और दक्षिण में यह दक्कन पठार है. द सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय हाईलैंड्स पठार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू. मालवा का यह के द सेंट्रल हाईलैंड्स यह जो केंद्रीय हाईलैंड है ये मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार से बना हुआ है. द मालवा प्लेट्यूज. अब हम मालवा प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे. द मालवा प्लेट्यू इज मेड ऑफ लावा. मालवा का जो पठार है वो लावा से बना हुआ है. इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन द वेस्ट. इसमें पश्चिम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं. द रिवर्स चंबल एंड माही फ्लो थ्रू द रीजन. जो चंबल और माही नदियां हैं इस क्षेत्र से बहती हैं. दिस प्लेट्यू हैज़ रिच ब्लैक सॉयल दैट इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. और इस क्षेत्र में जो इस पठार से जो ब्लैक मिट्टी निकलती है वो सुटेबल होती है कॉटन प्लांट्स के लिए.
द छोटा नागपुर प्लेट्यू. द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के पूर्वी हिस्सों को कवर करता है. दिस रीजन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़. इस क्षेत्र में झारखंड राज्य और उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं. दिस प्लेट्यू हैज़ थिक फॉरेस्ट एंड वास्ट मिनरल रिजर्व्स. इस पठार में घने जंगल और विशाल जो खनिज भंडार हैं. द चीफ मिनरल्स ores found in the regions are mica, coal, manganese and iron ore. इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं अभ्रक, कोयला, मैंगनीज और लौह अयस्क. The Deccan Plateaus covers a very large area. दक्कन का जो पठार है वह बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है. द नेम ऑफ दक्कन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिण विच मीन्स साउथ. इसका जो नाम डेक्कन है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिण. यह इट कवर्स मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया. यह जो है साउथ इंडिया को कवर करता है. इट इज़ बाउंडेड ऑन आइदर साइड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. यह जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है. द वेस्टर्न घाट्स आर सह्याद्री आर कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिल्स. पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ियों की यह निरंतर श्रृंखला है. दे इंक्लूड द नीलगिरी एंड अनामलाई एंड कार्डामम हिल्स. इसमें जो है नीलगिरी और अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ शामिल हैं. The eastern Ghats on the other hand are not as high as the western Ghats and are broken into smaller hills. दूसरी ओर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तरह ऊंचे नहीं हैं और ये जो छोटी ऊंची पहाड़ियों में बटे हुए हैं. The western and the eastern Ghats meet at Kanyakumari in the south. पश्चिमी और पूर्वी घाट दक्षिण में कन्याकुमारी से जाकर मिल जाते हैं, मतलब मिलते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द डक्कन प्लेट्यूज. खेती जो है दक्कन के पठार का मुख्य व्यवसाय है. दिस रीजन हैज़ रिच ब्लैक सॉयल दैट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन क्रॉप. दक्कन के जो पठार हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है और जो इसकी जो ब्लैक सॉयल यानी जो ब्लैक मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है कॉटन क्रॉप्स के लिए. सीरियल्स, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड पल्सेस आर आल्सो द मेजर क्रॉप ग्रोन हियर. अनाज, तिलहन और कपास आदि बहुत ही उपजाऊ जो चीज़ें हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं. देयर आर आल्सो मेनी इंडस्ट्रीज़ इन दिस रीजन. यहाँ पर इस क्षेत्र में कई और बहुत बड़े उद्योग हैं. इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर, तंबाकू, पेपर, मशीन टूल्स etc. सूती वस्त्र, चीनी, तंबाकू, कागज, मशीन टूल्स आदि का निर्माण यहाँ पर किया जाता है. द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट एंड रेनफॉल इज़ लो हियर. और जो यहाँ की जलवायु है वो बहुत ही मध्यम है और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में